नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और माना जाता है कि बिहार का हर बच्चा राजनीति में माँ के पेट से ही परिपक्व होकर आता है। इसीलिए बिहार में हमेशा राजनीतिक खिचड़ी पकती रहती है। खास तौर पे खिचड़ी के त्योहार से पहले जब खरमास का महीना चल रहा होता है तो हलचल और तेज हो जाती है। एक बार फिर से खरमास के महीने में पटना में ऐसी हलचल हो रही है जिसकी खबर, जिसकी सनसनाहट दिल्ली तक आ रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनको मिलने वाले, इनफैक्ट संभावित मिलने वाले भारत रत्न की। अब आपको लगेगा, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिल भी रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, देश का सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है, इसमें कैसी पॉलिटिक्स हो सकती है। पर हकीकत ये है कि इसी में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स और पावर शिफ्टिंग छिपी हुई है। तो आइए समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो देखिए, हुआ ये है कि जेडीयू के दिग्गज नेता और नीतीश कुमार के दशकों पुराने साथी केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। अब त्यागी जी ने मांग पत्र में ये की है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू समाजवादी आंदोलन के अनमोल रत्न हैं और जिस तरीके से 2024 में जननायक कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया गया था, उसी तरह नीतीश कुमार भी इसके हकदार हैं। अब केसी त्यागी को लगा होगा कि उनका ये लेटर आते ही जेडीयू में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, नीतीश कुमार बड़े खुश हो जाएंगे। पर हो इसका उल्टा गया। जैसे ही ये खबर फैली, जेडीयू के भीतर खुशी की बजाय नाराजगी और डर का माहौल बन गया। डर क्यों है, नाराजगी क्यों है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी किया कि केसी त्यागी की ये मांग उनकी पर्सनल व्यू है, पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और इतना ही नहीं, खबर यहां तक चल रही है कि शायद केसी त्यागी को पार्टी से निकाल भी दिया गया है, पार्टी ने उनसे पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अपने ही नेता के सम्मान की बात करने पर जेडीयू इतना क्यों भड़क गई। तो देखिए, बात ये है कि जेडीयू एक पार्टी है, तो एक पार्टी के तौर पे वो जब भी कुछ देखेंगे तो उसको पॉलिटिकल चश्मे से ही देखेंगे। और जब आप भी पॉलिटिकल चश्मे से भारत रत्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये केवल एक सम्मान नहीं है, केवल एक पदक नहीं है। दरअसल ये किसी को रिटायर करने से पहले जो होता है ना कि सम्मान पूर्वक विदाई देना, ये बस वो विदाई है। तो फिर कौन चाहेगा कि नीतीश कुमार की विदाई हो जाए। कम से कम जेडीयू का सपोर्टर, नीतीश कुमार को अपना नेता मानने वाला तो ये कभी नहीं चाहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भारत रत्न, उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद, ये सब कुछ सम्मानित पद है, बहुत सर्वोच्च पद है। लेकिन जब ये मिलता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बस इंसान का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो अपने शिखर पे पहुंच गया है और उसके बाद उनका अनऑफिशियल रिटायरमेंट शुरू हो जाता है। और बिहार के चुनाव से ही जेडीयू के अंदर ये चर्चा है कि बीजेपी किसी तरीके से नीतीश कुमार को गद्दी से हटा के अपना बीजेपी का कोई नेता बिहार की गद्दी पर बैठाना चाहता है। इसीलिए जब ये खबर आ रही है कि त्यागी जी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात की है, या फिर यूं कहें कि उनके रिटायरमेंट की वकालत की है, तो जेडीयू के अंदर डर और दहशत दोनों का माहौल है। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, खासतौर पे बीजेपी ने भारत रत्न का इस्तेमाल बड़े सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए किया है। पिछली बार जब इनको जयंत चौधरी को बीजेपी के पाले में लाना था, तब उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। उसका रिजल्ट क्या आया? जयंत चौधरी ने तुरंत इंडिया अलायंस को छोड़ दिया और मोदी जी के हनुमान बन गए। अब बिहार में भी यही फार्मूला आजमाने की आहट सुनाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार को भले ही भारत रत्न मिलेगा, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर नीतीश कुमार को भारत सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट भारत रत्न दे देती है, तो फिर उनके समर्थकों के लिए ये कहना मुश्किल होगा कि नीतीश बाबू के साथ अन्याय हुआ, उन्हें धोखे से गद्दी से हटा दिया गया। बीजेपी बड़े ही एलिगेंट तरीके से, बड़ा साफ सुथरा ढंग से ये कह पाएगी कि हमने आपके नेता को भगवान का दर्जा दे दिया, अब उन्हें आराम करने दीजिए और बिहार का कमान नई पीढ़ी को यानी कि बीजेपी को संभालने दीजिए। तो ये सारा पॉलिटिकल समीकरण बनाने के लिए ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये केसी त्यागी जी से करवाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग उठे, ऑफिशियली कहीं से उठेगी तभी तो मोदी जी दे पाएंगे। अब केसी त्यागी की बात करें तो ये कोई साधारण नेता नहीं है, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं नीतीश बाबू के। हालांकि पिछले कुछ समय से उनके और नीतीश कुमार के बीच दूरियां काफी बढ़ गई हैं और उसका रीजन ये भी है कि केसी त्यागी धीरे धीरे बीजेपी के बहुत करीब जा चुके हैं। मतलब जेडीयू में रहते हुए भी वो बीजेपी के संपर्क में ज्यादा है और इसीलिए शायद सितंबर 2024 में उन्हें प्रवक्ता के पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। और ये जो घटना इन्होंने इस बार की है भारत रत्न की मांग करके, ये साफ साफ बता रहा है कि त्यागी जी अब नीतीश कुमार के इन सर्कल में नहीं आते हैं। और जो आज के जेडीयू के प्रवक्ता हैं जैसे राजीव रंजन प्रसाद और नीरज कुमार, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि त्यागी जी का बयान आइडियोलॉजी के खिलाफ है। नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना विराट है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ते हैं, वो पुरस्कारों के पीछे नहीं भागते। और जेडीयू का इतना कड़ा रुख जो आ रहा है, इतनी जो कड़वी बातें जेडीयू की ओर से निकल के आ रही हैं इस भारत रत्न सम्मान को लेके, उसका रीजन भी यही है क्योंकि जेडीयू को लगता है कि केसी त्यागी ने ये पत्र मोदी कैंप के इशारे पर लिखा है ताकि नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई देने का दबाव बनाया जा सके।
त्यागी जी का राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। तो जब कुछ करेंगे, किसी कैंप की बात मानेंगे, तभी तो इनकी पॉलिटिकल रेलेवेंसी बची रहेगी। तो कहीं न कहीं ये पत्र लिखने के पीछे जो सारी स्ट्रेटजी है, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि जेडीयू का, उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके नेता नीतीश कुमार, इनका कोई भी प्लान नहीं है अभी बिहार की सत्ता छोड़ने का। चाहे बीजेपी कितने भी एग्जिट प्लान नीतीश कुमार के खिलाफ तैयार कर ले, नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में इंडिस्पेंसिबल हैं। उन्हें रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। जब ये नीतीश कुमार को तब नहीं हटा पाए जब उनके पास केवल 44-45 विधायक थे। आज तो उनके पास विधानसभा में 25 से ज्यादा विधायक हैं और वो बीजेपी के बाद राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर वो कुर्सी छोड़ते हैं तो उनकी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए जैसे ही भारत रत्न का गुब्बारा छोड़ा गया, नीतीश कैंप ने तुरंत उसकी हवा निकाल दी। नीतीश कुमार वैसे भी अभी भी सक्रिय हैं। कड़ाके की ठंड में वो सरकारी प्रोजेक्ट का मुआयना करते पाए जा रहे हैं। ऐसे में हेल्थ ग्राउंड या एज का बहाना देकर उनको हटाना ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भारत रत्न का रास्ता चुना गया था। वैसे भी अब तो ये लोग एज की बात करते नहीं है। एज की बात करने पे सबसे पहले उंगली तो मोदी जी पे उठेगी, मोहन भागवत पे भी उठेगी। और इन सब समीकरणों से अलग होकर भी हम देखें तो नीतीश कुमार का कद सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। वो देश के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए जरूरी हमेशा बने रहते हैं। अगर बीजेपी उन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश करती है या हटाती है तो बिहार का जो ओबीसी वर्ग है, जो महिला वोट बैंक है, जिसको नीतीश का कोर स्ट्रेंथ माना जाता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग ही ऐसी है। उनकी पॉलिसीज जो हैं उसको आज भी बहुत अच्छा माना जाता है। चाहे शराबबंदी की बात हो, महिला सशक्तिकरण जैसे उनके फैसले हों, ये कहीं ना कहीं उनकी जो एक ग्लोबल थिंकर वाली छवि है उसको आज भी बनाए हुए है। इसीलिए बीजेपी उन्हें अपमानित करके नहीं बल्कि भारत रत्न जैसा सम्मान देके साइड लाइन करना चाहती है। यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी सॉफ्ट स्ट्रेटजी जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हालांकि जब भी इस तरीके की बात होती है तो बार बार चर्चा में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी सुर्खियों में आ जाता है। जेडीयू के भीतर एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि निशांत कुमार भी राजनीति में आए। ये जेडीयू के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि एक सेकंड लाइन कम से कम जो नीतीश कुमार है उनका एक उत्तराधिकारी तैयार हो। और निशांत कुमार के आने से बीजेपी को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीतीश बाबू के एग्जिट प्लान जो बीजेपी बनाती रहती है उसमें यह भी शामिल है कि किसी तरीके से चाहे भारत रत्न देके, चाहे नीतीश कुमार को दिल्ली बुला के शिवराज सिंह की तरह कोई मंत्री वंत्री बना दे, उसके बाद निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना दे और जो बिहार की सीएम वाली गद्दी है वो बस बीजेपी के पाले में चला जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि नीतीश कुमार परिवारवाद के घोर विरोधी रहे। उन्होंने हमेशा से अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा है। इसीलिए जब भी ऐसी कोई चर्चा होती है नीतीश बाबू उसको सिरे से खारिज कर देते हैं। केसी त्यागी की चिट्ठी इसी परिवारवाद और रिटायरमेंट के बीच की झूलती हुई एक कड़ी थी जिसे जेडीयू ने पहचान लिया। और जहां तक बात रही भारत रत्न की, तो इसको किस तरीके से पॉलिटिकल वेपन की तरह बीजेपी ने इस्तेमाल किया है ये सभी को पता है। नीतीश कुमार ने जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था, जिससे मोदी जी ने अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी, उस समय नीतीश कुमार ने मोदी जी का आभार जताया था। लेकिन जब बात खुद पे आई तो उन्हें समझ में आ गया कि ये पुरस्कार कम है, राजनीतिक पिंजरा ज्यादा है जिसमें एक बार अगर ये घुस गए तो फिर उससे निकल नहीं पाएंगे। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिया, बीजेपी और जेडीयू दोनों का। अब मुझे आपसे ये जानना है कि आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार वास्तव में भारत रत्न के हकदार हैं, इस समय उनको मिलना चाहिए, या अभी जिस टाइमिंग पे उनको ये सम्मान दिया जा रहा है वो उनको सक्रिय राजनीति से बाहर करने की बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? जो भी आपकी राय है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।